हेलो एस्पिरेंट्स। पहली दो वीडियोस जो थी हमारी चेंज ऑफ वॉइस की, उसमें हमने ऑल ओवर जो टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव में किस तरह से चेंज किया जाता है वो हमने पढ़ा। आज हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो होती हैं वो अगर सेंटेंस में आएंगी तो किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है ग्रास ग्रोज ओवर द ग्रेव्स। ग्रास ग्रोज ओवर द ग्रेव्स, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो द ग्रेव्स क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। द ग्रेव्स आर, ग्रेव्स है ज्यादा है, प्लूरल हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगी। द ग्रेव्स आर ओवरग्रोन विद ग्रास। ठीक है, अब ओवरग्रोन जो वर्ड है यहाँ पे विद यूज होगा, ग्रोन विद। ग्रोन विद ग्रास। द ग्रेव्स आर ओवरग्रोन विद ग्रास, यहाँ पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज हुआ है इसलिए बाय का यूज नहीं होगा। द ग्लास कंटेन्स वाटर, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब है मेन वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट में, वाटर इज। ठीक है, वाटर इज, कंटेन है तो थर्ड फॉर्म यूज होगी, वाटर इज कंटेन्ड। कंटेन्ड वर्ड के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होती है वो इन होती है, कंटेन्ड इन। वाटर इज कंटेन्ड इन द ग्लास। द ग्लास क्या था, सब्जेक्ट था, और ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। वाटर इज कंटेन्ड इन द ग्लास। नेक्स्ट क्या है, योर वर्क हैज सेटिस्फाइड मी। योर वर्क हैज सेटिस्फाइड मी, अब यहाँ पे हैज यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज बीन या हैव बीन यूज होता है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई में आई हैव बीन, जो मेन वर्ब है सेटिस्फाइड, आई हैव बीन सेटिस्फाइड विद। सेटिस्फाइड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या यूज हुई है, विद। आई हैव बीन सेटिस्फाइड विद योर वर्क। योर वर्क, ये पूरा का पूरा आपका योर वर्क क्या था, सब्जेक्ट था, और ये ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है पैसिव सेंटेंस में, है ना, पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट है आई नो हिम। आई नो हिम, हिम किसमें यूज होगा, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब है। हिम का हिम किसमें चेंज होगा, ही में। ही इज नॉन, नो की थर्ड फॉर्म नॉन, ही इज नॉन टू मी। आई किसमें चेंज हो गया, मी में। अब यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन टू यूज हुआ है, नॉन टू मी। बाय यूज नहीं हो रहा है, सभी सेंटेंस में बाय यूज नहीं होगा, ये फिक्स प्रेपोजिशन जो है वही यूज होंगी। नेक्स्ट है पीपल लाइन द रोड। पीपल लाइन द रोड, द रोड ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट में यूज होगा। द रोड पहले आ जाएगा। द रोड इज लाइंड विद पीपल। द रोड इज लाइंड विद पीपल, यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन यूज हुई है विद। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस न्यूज सरप्राइज्ड अस। दिस न्यूज ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सरप्राइज जो है ये मेन वर्ब है, और अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है इसलिए यहाँ पे वॉज या वर यूज होगा क्योंकि पास्ट टेंस है, तो वी के साथ प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो वी वर सरप्राइज्ड
अब सरप्राइज्ड के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन लगती है वो सरप्राइज के साथ क्या लगेगी, वी वर सरप्राइज्ड एट, वी वर सरप्राइज्ड एट। अब दिस न्यूज जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वी वर सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज। नेक्स्ट है his honesty pleased his boss, his honesty pleased his boss। अब his honesty और pleased यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है, his boss जो आपका ऑब्जेक्ट है और ये बन जाएगा सब्जेक्ट। his boss वॉज आएगा क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही वर्ब की फॉर्म यूज होगी। हिज बॉस वॉज प्लीज्ड विद, हिज बॉस वॉज प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी। ठीक है, हिज बॉस वॉज प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी। अब प्लीज्ड विद ये फिक्स्ड, प्लीज्ड के साथ विद जो है ये फिक्स्ड प्रपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस है लव योर नेबर, लव योर नेबर। अब जब आपको कोई सजेशन दिया जाता है, कोई एडवाइस दी जाती है तो हम उसके लिए लेट यूज करेंगे, लेट योर नेबर बी लव्ड, लेट योर नेबर बी लव्ड। इसको इस तरह से लव योर नेबर का पैसिव किस तरह से बनेगा, लेट यूज होगा, पहले लेट योर नेबर बी लव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डोंट हेट द पुअर, डोंट हेट द पुअर। अब यहां पे भी लेट यूज होगा, लेट द poor, let the poor not be hated, let the poor not be hated। यहां पे भी let यूज होगा, ऐसा सेंटेंस होगा तो। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब यहाँ पे हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो इस केस में भी आपका क्या यूज होगा, लेट यूज होगा। क्या आएगा इसमें, let your elders, let your elders क्या आएगा, let your elders be respected, let your elders be respected। ठीक है, नेक्स्ट है always speak the truth, always speak the truth। तो इस केस में भी हमारा let यूज होगा। ठीक है, क्या यूज होगा, लेट यूज होगा स्टार्टिंग में, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन हो जाएगा ये, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन ऑलवेज, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन ऑलवेज। नेक्स्ट सेंटेंस है काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो इस केस में हम पुट करेंगे, मतलब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि हमारा कि काइंडली या प्लीज लगा होगा तो इस केस में हम क्या पुट करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा लेटर जो है वो पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो काइंडली लगा हो या प्लीज लगा होगा तो हम क्या यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, दिस लेटर यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था, लेकिन इस केस में यू आर रिक्वेस्टेड है क्योंकि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा लेटर पोस्ट कर दीजिए या प्लीज वेट फॉर अस। इस केस में भी हम क्या कर रहे हैं,
एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा वेट करो, है ना, प्लीज वेट फॉर अस। तो इस केस में भी क्या आएगा, कैसे पैसिव में चेंज करेंगे हम इसको, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब प्लीज वेट फॉर अस है, तो इस केस में यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर अस, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर अस। देखो रिक्वेस्टेड वर्ड है ना, इसके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन लगी है टू, इसमें भी फिक्स्ड प्रपोजिशन रिक्वेस्टेड के साथ क्या यूज होगी, टू। तो ये चेंज द वॉइस का पार्ट थर्ड आपने देखा, आपको किस तरह से लगा कमेंट में आप बता सकते हो। अगर इसमें कोई आपको और ज्यादा डिटेल में या और सेंटेंसेस चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।